हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुनने की क्षमता पर। तो आज का टॉपिक है सुनने की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दें। यकीन माने जवाब आपसे बेहतर समय देगा। ये इस चीज़ का मतलब हम आज ये रह सकते हैं कि आज हर व्यक्ति सफलता की ओर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि उससे अपने आगे आने वाले कंपटीशन से ज़्यादा अपने साथ में कर रहे लोगों से कंपटीशन में जलन होती है। और इसी प्रकार की जलन को ही हम आपस में इतना ज़्यादा फैला चुके हैं कि आज हमारे अपने ही हमसे जलते हैं। अब इस जलन को बहुत लोग सुनकर जवाब दे देते हैं। जब हम अपने मन की भड़ास को बाहर निकाल चुके होते हैं तो हमारी शक्ति कम पड़ जाती है, जिसे कहते हैं कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं। और यही हमारे सामने कंपटीशन करने वाला व्यक्ति जो हमसे सफलता की जो जानता है कि हम सफल हो सकते हैं, वो हमसे यही उम्मीद लगा बैठता है कि हम इसे डाइवर्ट करेंगे और वो डाइवर्ट हो जाएगा। इसके उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि दो तरह के पेड़ होते हैं। एक होता है फल फूल से लदा हुआ, वो हमेशा झुका हुआ होता है। और एक पेड़ होता है जिसमें फल फूल कुछ नहीं होते हैं, जो जहरीले पेड़ होते हैं, जिनमें नॉर्मल सी पत्तियां लगी होती हैं, जो वक्त से पहले ही टूट कर बिखर जाते हैं, जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। वो पेड़ लहराते रहते हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको लहराना है कि आपको झुक कर चलना है। यहाँ पर आज सुनने की क्षमता से और भी अर्थ होते हैं कि बहुत लोग ये कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो या कैसे करोगे, तुमसे बढ़कर भी बहुत लोग बैठे हैं। तो हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति का दिमाग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो करना चाहें हम वो नहीं कर सकते हैं, या किसी कोई और नहीं कर सका तो हम नहीं कर सकते हैं। बस एक चीज़ होता है, टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे श्रोता हैं, अगर आप सुन रहे हैं, दूसरे को सुनना सीखते हैं, और आपको किसी ने बहुत सुना दिया कि आज मेरे पास ये है, आज मेरे पास वो है, तुमसे ज़्यादा है, मैं तुमसे इस चीज़ में सफल हूँ, तो बस उस चीज़ को सुनकर आप स्वयं में ही सीमित कर लीजिए। आपको बुरा बहुत लगेगा, एक हद से ज़्यादा बुरा लगेगा। आपको सुन अभी लगेगा कि फ्रस्ट्रेशन में ये कह दूँ, मैं वो कह दूँ, मैं तो हाथ छोड़ दूँ, मैं उल्टा सीधा बोल दूँ। पर अगर आपने वो बोल दिया तो आपकी शक्ति वहीं पर तुरंत ख़त्म हो जाती है और आप भूल जाते हैं, समय से पहले ही भूल जाते हैं। पर वो जब चीज़ें आपके अंदर स्थगित रहती हैं, छिप जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको भड़काती हैं, बढ़ाती हैं, बढ़ावा देती हैं। जिस प्रकार इंसान को धोखा मिलता है और परेशानी मिलती है, वो व्यक्ति सबसे जल्दी सफल हो जाता है उसी की वजह से। उसके अंदर एक शक्ति छुप जाती है, जो शक्ति वो खुद भी नहीं पहचान पाता है। उदाहरण के लिए आपको यकीन ना हो तो आप अपने दिल में सोच लीजिए, कभी भी किसी ने आपकी बेइज्जती की और आप जब नहीं बोल पाए हैं तो कभी ना कभी उसे जवाब मिलेगा, और मिल चुका होगा या मिल जाएगा। तो समय आपसे बेहतर जवाब देगा। आप इतना अच्छा जवाब नहीं दे सकते, आप सिर्फ हाथ छोड़ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, अन्यथा उससे पहले सिर्फ और सिर्फ कुछ गलत बोल सकते हैं बस, जिससे आपकी छवि ख़राब होगी और सामने वाले का फ़ायदा होगा। जो व्यक्ति चाहता है वो उसका फ़ायदा हो जाएगा कि आप भटक गए, उसको सुकून मिलेगा। जब आप कुछ जवाब नहीं देंगे तो हमेशा देखिए, जवाब नहीं देंगे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। और एक और आज कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक साधु थे, उन्हें एक व्यक्ति ने बहुत सारी गालियाँ दी, उल्टा सीधा बोला, उन्हें कोसा, उन पे उल्टे सीधे जवाब तलब किए, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद भी उन साधु ने हंसकर कुछ नहीं कहा। तो वहाँ बैठे जो लोग देख रहे थे उन लोगों ने साधु महात्मा से कहा कि हे साधु, आपने तो कुछ जवाब नहीं दिया, इसने आपको इतना निरंतर बुरा भला कहा। तो उस व्यक्ति से उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, जो व्यक्ति उन्हें गाली दे रहा था उससे इतना ही कहा, यदि आपको मैं बहुत सारे गिफ्ट दूँ, कुछ बहुत सारे खिलौने दूँ, सब कुछ दूँ, और आप अगर उसे ना ले तो कहाँ जाएगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कुछ नहीं, वो मेरे पास रहेगा। तो उसने कहा, साधु ने कहा, जो भी आपने बोला वो मैंने अस्वीकार कर दिया, अर्थात वो आपके पास ही रहेगा। वो व्यक्ति चुपचाप वहाँ से चला गया। तो बस इसी तरह आपको याद रखना है, सफलता पे ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा। समय परिवर्तन होता है और घूम कर वहीं पर आता है, जिसे कहते हैं काल चक्र, जो घूम कर 24 घंटे की होते हैं, क्योंकि हर एक पूरे 12 घंटे बीतने के बाद फिर से 12 घंटे शुरू होते हैं। दिन और रात दोनों में वो समय आता है। आज तकलीफ़ है तो कल हमेशा इसके लिए सक्सेस आएगी। अब ये सोच लीजिए कि तो पहले सफलता आ सकती थी, फिर तकलीफ़ आती, मगर नहीं, अब तकलीफ़ है, अब सफलता आएगी। बस